कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले ने तूल पकड़ा है। तमाम डॉक्टर देश भर के रोष में हैं, कानून की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर के सिंह साहब हैं। सर, बहुत जब घटनाएं होती हैं हम देखते हैं अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे केस आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि आप ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि डॉक्टरों की कोशिश करें। बहुत सारे केस बहुत सारे कानून बने भी हैं, वो लंबित भी हैं, लेकिन डॉक्टरों की सुरक्षा किस तरह हो सकती है, क्योंकि कानून कोई भी अब तक कारगर साबित नहीं ये बिल्कुल सही बात है। ये जो कोलकाता में घटना घटी है, ये बेहद दुखद घटना है। लेकिन जब भी ऐसी घटना घटती है तो हमें कुछ कानूनों का याद आता है। हमारे देश में मुश्किल ये नहीं है कि कानूनों की कमी है। हमारे देश की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि जैसे ही कोई ऐसी घटना घटती है तब हमें कानून का याद आता है। उसके पहले हम जो राज्य सरकारें हैं या एजेंसियां हैं उनसे ये कभी मांग नहीं करते हैं या कभी ऑडिट नहीं करते हैं कि ये जो कानून पहले से बने हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जहाँ तक आशीष कानून का बात है, भारत के लगभग 25 राज्य ऐसे हैं जो स्टेट स्पेसिफिक लॉज बनाए हैं जो डॉक्टर्स की सुरक्षा और डिटरेंट को इफेक्ट देते हैं। दूसरी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एक लॉ लाया था जो लॉ आज भी नोटिफाई नहीं हुआ। अब हम आते हैं इसके तीसरे पहलू, जो ये स्टेट स्पेसिफिक लॉज हैं जो डॉक्टर से रिलेटेड हैं, उनका वो जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक बेहद संजीदा तौर पे ये बात आपको कह रहा हूँ कि वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग जो क्रिमिनल लॉज हैं पहले तो उसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में चले आते हैं। दूसरा, राज्य सरकारें, मैं बहुत इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ, राज्य सरकारें कहीं ना कहीं अपने ही लॉ को इम्प्लीमेंट करने में असक्षम, एंड व्हाई दे आर डूइंग सो दे मस्ट आंसर दिस। अब हम इससे इतर भी एक बात आती है कि आप लॉ ला करके हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट कर लेंगे, डेटरेंट का एक इमेज क्रिएट कर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर में क्योस है, जिस तरीके से बड़े अस्पताल हों, सरकारी अस्पताल हों, वहाँ पे मरीजों की भगदड़ मची रहती है, स्टाफ जिस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, डॉक्टर जिस तरीके से एपैथी रखते हैं, तो वो भी एक एंगर को जनरेट करता है अटेंडेंट्स और मरीजों। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि एक एक डॉक्टर के पास इतना काम का बोझ है सरकारी, उसमें कि मरीजों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा डॉक्टर उनके और मरीजों के परिजन ढूंढते रहते हैं, कौन सा डॉक्टर क्या इलाज कर रहा है, ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल, हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के अंदर कभी आप और हम गए होंगे, स्पेशली मैं तो एम्स किया या बाकी जगहों पे गया हूँ, तो वहाँ पे जो मरीज डॉक्टर रेगुलेशन है, एक्सेसिबिलिटी है, अप्रोचेबिलिटी है, वो इतने क्योटिक सिचुएशन में है कि डॉक्टरों को हमेशा लगता है कि मरीज हमसे उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। मरीजों और उनके परिवारजनों को ऐसा लगता है कि ये तो जो हम उम्मीद कर रहे हैं उससे भी कम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे एक विश्वास की खाई जो है ना बढ़ती है, उससे विश्वास की खाई जब बढ़ती है तो विकार बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, और फिर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कुछ इस टाइप की घटनाएं घटती हैं। जब घटनाएं घट जाती हैं तो फिर हम देखते हैं कि लॉ क्या कह रहा है, और फिर जब हम लॉ की तरफ देखते हैं तो देखते हैं लॉ तो बिल्कुल साइलेंट है, लॉ तो है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें एक हार्मनी की आवश्यकता है, और ये हार्मनी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आगे आना होगा। हर बात का आंसर न्यायालय के पास नहीं है। न्यायालय रेगुलेट कर सकता है, कोई घटना घट जाती है तो न्यायालय उस चीज़ को संज्ञान में लेकर के दोषियों को सजा दे सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है ये पॉलिसी डिसीजन है, तो बक स्टॉप्स एट द डोर ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के नागरिकों को अपने सरकारों से ये पूछना चाहिए, और इसके लिए किसी इन लॉ के ऑडिट के लिए कि फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भारत के नागरिकों को टाइम टू टाइम सेल्फ ऑडिट के दौर पे भी जाना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं होता है। और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, सवाल एक ये भी उठा है कि जो कानून है वो 10% मुश्किल से उनका रेट है। अगर आप देखें तो क्या लगता है कि इसमें ये भी एक वजह हो सकती होगी कि जो पहले डॉक्टर कंप्लेंट करते हैं, इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है कि डॉक्टर खुद ही फिर बाद में उस कंप्लेंट को वापस ले लेते होंगे कि छोड़िए, जाने दीजिए, क्यों कानूनी पचड़े में पड़ना है। बिल्कुल सही बात। डॉक्टरी का जो पेशा है बहुत इंटेंस पेशा है, और हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है इतनी जटिल है और इतने लेयर्स हैं कि एक डॉक्टर अगर कंप्लेन रूट पकड़ रहा है
तो उसके लिए दो चीज़ों में बैलेंस बैठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे ऑपरेशन थिएटर में रहे या पुलिस थाने में, सबसे बड़ा प्रश्न। वो ऑपरेशन थिएटर में जाए या पुलिस थाने में जाए, और वैसे सिचुएशन में वो कचहरी में जाए कि ऑपरेशन थिएटर में जाए। अब एक छोटी सी बात देख लीजिए, मेडिको लीगल केसेस में डॉक्टरों को जब सरकारी डॉक्टरों को जब गवाही देने आनी पड़ती है तो उनका बहुत बहुमूल्य टाइम खत्म होता है। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे एक लॉयर के तौर पे ये मानना है कि डॉक्टरों या प्रोफेशनल की जब गवाही हो तो एक टाइम बाउंड हो और फिक्स हो, उस दिन होनी हो तो हो जाए, क्योंकि ये जितने भी प्रोफेशनल हैं ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं जितना हम और आप कर रहे हैं, तो ये भी समन्वय की कमी है। तो साफ तौर पर एक बड़ा इशू है और बड़े सवाल हैं जो हर बड़ी घटना के बाद खड़े होते हैं, लेकिन वो घटना जैसे जैसे पुरानी हो जाती है सवाल भी ठंडे पड़ जाते हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी।